बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बाय चॉइस। और ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है और इसमें मैं गाइडलाइंस दूंगी एमडी कैट के स्टूडेंट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई सिक्योर्ड 188 आउट ऑफ 210 मार्क्स इन एमडी कैट 2021 एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन द मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैं ये गाइडलाइंस दूंगी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अनफॉर्चुनेटली एमडी कैट 2021 में को क्लियर नहीं कर सके, और उन स्टूडेंट्स को जो अब एफएससी में आए हैं और इंशाल्लाह 2022 में एमडी कैट देंगे। तो एमडी कैट इज़ बेसिकली अ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और किसी भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एमडी कैट देना पड़ता है। एमडी कैट में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि एमडी कैट के 5 पोर्शंस होते हैं। फ़र्स्ट पोर्शन मतलब आप ये समझ लें कि इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे एमडी कैट क्लियर करने के लिए। 68 मार्क्स के बायोलॉजी का पोर्शन होता है, 56 मार्क्स का फ़िज़िक्स का और 56 मार्क्स का ही केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, जबकि 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है और 10 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो मैं आप लोगों को अभी सिर्फ गाइडलाइंस दूंगी। इंशाल्लाह मेरी बाकी आने वाली जो वीडियोस होंगी वो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए भी और एमडी कैट इम्प्रूवर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि वो क्या गाइडलाइंस थी, वो क्या टिप्स थी जिन पर मैंने अमल किया और मैंने 188 मार्क्स लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो है वो जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ फ़र्स्ट ईयर के टॉपिक्स लिखे हैं और कुछ सेकंड ईयर के टॉपिक्स लिखे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ यही टॉपिक्स से सिलेबस में शामिल है एमडी कैट के। एमडी कैट का जो सिलेबस होगा वो पीएमसी की वेबसाइट पे बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह, आप वहाँ से देखिएगा। मैंने आपको सिर्फ वो वाले टॉपिक्स बताए हैं जो कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर मैं पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मोल से रिलेटेड है। काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है और मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही कहूँगी, और मैंने ख़ुद भी इन्हीं चीज़ों पर अमल किया, कि जो मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उन सब को बहुत अच्छे तरीके से करें। और मोल से रिलेटेड 3 बेसिक फार्मूलाएँ हैं जो कि इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूँगी, केमिस्ट्री की गाइडलाइंस दूँगी, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मोल वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, और अक्सर जो आप लोग एफएससी में एकेडमीज़ पढ़ रहे होते हैं उसमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए जाते, क्योंकि टीचर्स कहते हैं कि न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं पेपर में, तो आप इन न्यूमेरिकल को छोड़ दें। और लेकिन जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आपको मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, जिससे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अभी से अपने मोल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। और आपको मैं ये भी कहूँगी कि आपकी बुक में जितने भी मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वेदर इन द एक्सरसाइज या फिर बुक के अंदर, उनको अच्छे तरीके से करें और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करें, ठीक है। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों के, वो मतलब जब भी टेस्ट होता था कभी एक दफ़ा नहीं करती थी, 2 या 3 दफ़ा ज़रूर करके जाती थी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। और मोल से रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एमडी कैट में ज़्यादा आते हैं मोल से रिलेटेड। तो आपने मोल वाले जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आपकी एकेडमी में या आपके कॉलेज में मोल वाले क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए आपके टीचर ने, तो आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल सर्च करके मोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। ये आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एफएससी में ऐसे ही क्रैमिंग करके मार्क्स ले लेते हैं, और फिर जब एमडी कैट की प्रिपरेशन आती है तो उन्हें समझ नहीं आती कि अब हम लोगों ने करना क्या है। तो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अभी से क्लियर करें। और ये मैंने कहा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, और जो एमडी कैट इम्प्रूवर्स हैं, क्योंकि अब उनके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। एमडी कैट अगस्त या सितंबर में जाके होगा, तो आप लोग अभी से मोल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पंजाब टेक्स्ट बुक में और फेडरल की बुक में वो तमाम कर लें, एमसीक्यूज़ भी, और जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं या जो
एग्ज़ाम्पल्स हैं बुक के अंदर वो अच्छे तरीके से कर लें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ की किप्स, स्टेप, स्टार्स, इनकी जो प्रैक्टिस बुक्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से, उनमें जितने भी मोल वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें। और जो यूएचएस के पास पेपर्स हैं या जो एमडी-कैट के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं, वहाँ से मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे तरीके से करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। जो नेक्स्ट टेक्निकल टॉपिक जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शामिल है। आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशंस हैं, रिडक्शन की भी 4 डेफिनेशंस हैं, और आपको ये 4 डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से आनी भी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो एमडी-कैट इम्प्रूव कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से इन डेफिनेशंस को रिकॉल करें जो 4 डेफिनेशंस हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और ये दोनों तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं। तो ये वाला चैप्टर भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो इसको भी प्रैक्टिस से ही करें। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर को बच्चे क्या करते हैं कि एफएससी में इतने अच्छे तरीके से याद नहीं करते, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक है और वो स्कीम के मुताबिक तैयारी करते हैं पेपर की। और पहले चैप्टर्स में से, मतलब जो पहले 4 या 5-6 चैप्टर्स होते हैं, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से नहीं करते। लेकिन ये चैप्टर एमडी-कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गैसेस। गैसेस चैप्टर नंबर 3 में है, और ये भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, और इससे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये बात भी नोट कर लें कि इस साल जो एमडी-कैट हुआ उसमें सिर्फ पंजाब या फेडरल या केपी वगैरह से सिर्फ इन बुक से ही एमसीक्यूज़ नहीं आए, बल्कि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ भी आए जो कि मतलब पंजाब, केपी के, फेडरल से किसी भी बुक में नहीं थे। और मैंने आप लोगों को जो टॉपिक्स बताए हैं रिएक्शन काइनेटिक्स और गैसेस, ख़ास तौर पे गैसेस वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज़ आए जो किसी भी बुक में वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने यहाँ पे इस चैप्टर को इसलिए मेंशन किया है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी बुक में, मतलब आपकी जो किप्स के नोट्स हैं, जो आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन बुक्स मिलती हैं किप्स एकेडमी की तरफ से या स्टार स्टेप की तरफ से, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे भी अक्सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। बाकी आप जो वेबसाइट्स हैं ना, इंडियन वेबसाइट्स, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे बताऊँगी, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पीएमसी ने उठाए थे। तो अब आप लोगों के पास टाइम है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश स्टूडेंट्स के पास भी और एमडी-कैट इम्प्रूवर्स के पास भी, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि इस दफ़ा पीएमसी क्या करने वाली है, कि मतलब कहाँ, हमने सिर्फ अपनी बुक्स की थी। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि किस तरह का पेपर आता है। पेपर सिर्फ यानी पंजाब के सिलेबस या केपी के सिलेबस तक कन्फाइन नहीं है, ना ही फेडरल तक। पीएमसी कहीं से भी सवाल उठा के दे रही है, तो आपको ख़ास तौर पर इन टॉपिक्स और बाकी जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं, वहाँ से उन टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके एकेडमी के टीचर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी जो एकेडमी की प्रिपरेशन बुक्स हैं वहाँ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई वेबसाइट है, जो वेबसाइट मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी, वहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री सबको पता है कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री ना बिल्कुल मैथमेटिक्स है। जैसे आप लोग मैथ्स करते हैं ना, मैथ्स में आपको कुछ याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। तो सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है ना, उसमें सारे रिएक्शंस हैं और वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएंगे। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ रिएक्शंस को देख लूँगा और मुझे याद हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको ये सारे रिएक्शंस वेदर इन द इनऑर्गेनिक पोर्शन और इन द ऑर्गेनिक पोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखने हैं, ठीक है। याद करने से आपको कभी भी याद नहीं होंगे और फिर पेपर वाले दिन आपको परेशानी होगी। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप यूँ समझ लें कि 70% पोर्शन जो होता है केमिस्ट्री का, वो एमडी-कैट का, वो एमडी-कैट केमिस्ट्री पोर्शन का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है और 30% इनऑर्गेनिक से आता है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मेन पोर्शन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो बच्चे लिख कर याद नहीं करते या समझ कर याद नहीं करते, वो इसको बहुत मिक्स करते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मिक्स होगी। तो इसलिए आप लोग जो बच्चे अब सेकेंड ईयर में आए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करें। इसके लिए जो बहुत अच्छी टिप है जिस पे मैंने ख़ुद भी अमल किया था वो ये है कि जब आप लोग एकेडमी से वापस आएँ तो जब आप लोग अपने सारे एकेडमी के काम कर लें उसके बाद रात को सोने से पहले आप लोग इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस लिख लें, उनको 2-3 दफ़ा लिख लें और फिर सुबह आप जब एकेडमी के अपने सारे काम कर लें, एकेडमी जाने से पहले 2-3 दफ़ा दोबारा उन रिएक्शंस को लिखें। इस तरह आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिखेंगे ना तो जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आप दोबारा इनको लिखेंगे, फिर जब आपकी मेजर टेस्टिंग होगी आप दोबारा लिखोगे और फिर जब आपका पेपर होगा फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको फिंगर टिप्स पे रिएक्शंस प्रिपेयर होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में प्रिपेयर होने वाली नहीं है, आपको पूरा साल इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए अगर आप लोग अब सेकेंड ईयर में आए हो या अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अभी से डेली बेसिस पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के रिएक्शंस लिखना शुरू कर दें रोज़ाना की बुनियाद पर। बेशक आपका टेस्ट हो रहा है केमिस्ट्री का, नहीं हो रहा, आपको रिएक्शंस रोज़ाना की बुनियाद पर लिखने हैं अगर आपने केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेने हैं और अगर आपने मेरिट बनाना है तो। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। तो एमडी के 2021 में फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाले किसी भी बुक में नहीं थे और कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि ये क्वेश्चंस मार्स से आए थे। तो लेकिन ये क्वेश्चंस असल में इंडियन वेबसाइट से उठाए थे पीएमसी ने और मैं आप लोगों को वो वेबसाइट्स बताऊँगी भी सही जहाँ से आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने हैं। और ये क्वेश्चंस मोस्टली जो थे वो किस टॉपिक में से थे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे आए जो बहुत परेशानी का बायस बने काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। मेरे अपने पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे लेकिन मैंने उनको सॉल्व किया था और वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उनके लिए कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की और मैंने उनके लिए क्या क्या किया, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की और मैंने उनको सॉल्व करने के लिए किस तरह प्रैक्टिस की और कहाँ से मैंने हेल्प ली। बाकी जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पीएमसी दे रही है वो वेव्स में से है। इस वेव्स में आपका लाइट वाला पोर्शन भी शामिल है जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 बनता है आई गेस, या चैप्टर नंबर 9 बनता है, 9 और 10 दोनों बनते हैं शायद। वो वैसे उनका लिखा नहीं हुआ कि वो सिलेबस में है लेकिन पीएमसी के पेपर में जो पीएमसी ने पेपर बनाया था, जितने भी पेपर बनाए थे उन सब में एटलीस्ट 2 से 3 सवाल ज़रूर थे। तो आप लोगों ने ना इन चैप्टर्स को, जो एमडी कैट इम्प्रूवर्स है ना, उन्होंने वेव्स के टॉपिक में जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है ना उसको एटलीस्ट रीड ज़रूर कर लेना है। दूसरा है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी से भी बहुत सारे सवाल पीएमसी ने इस तरह दिए थे जो कि हमने कभी नहीं किए, ना हमें कभी मतलब ना हमें किप्स की बुक्स में मिलेंगे प्रैक्टिस बुक्स में, ना ही कहीं स्टार्स वगैरह की स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स में नहीं है। वो वाले क्वेश्चंस भी आपको इंडियन वेबसाइट्स पे मिलेंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में वैसे तो आपको सारे टॉपिक्स करने जितने भी सिलेबस में शामिल हैं। यहाँ पे मैंने उन टॉपिक्स को मेंशन किया है जिसमें से पीएमसी के जो एंट्री टेस्ट था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए जो कि ना पंजाब की बुक में थे ना फेडरल में थे, मतलब पाकिस्तान की किसी बुक में नहीं थे। तो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक पंजाब की बुक में बहुत छोटा लिखा हुआ है और कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, फेडरल में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक से एंट्री टेस्ट में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ आए। ख़ास तौर पे वैल्यूज़ पूछी गई थी, रिपल फैक्टर की वैल्यू पूछी गई थी, इसी तरह से एफिशिएंसी पूछी गई थी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये सारे कहाँ से करने हैं। एक कंप्लीट चार्ट है जिसमें सारी वैल्यूज़ लिखी गई हैं, जो मैं जब मैं फ़िज़िक्स की एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे
और वो जब आप लोग देखेंगे एम डी कैट 2021 के MCQs के जो 2021 में जो एम डी कैट जो 62 पेपर्स जो हुए थे, वो उसमें किस तरह MCQs आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो टॉपिक है ना, इसको आपने बहुत कंसेप्चुअली करना है, इसके न्यूमेरिकल्स हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आज की वीडियो में मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स की गाइडलाइंस दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बायोलॉजी और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की मैं गाइडलाइंस दूंगी। अब मैं आप लोगों को वो वेबसाइट्स बताती हूँ जो कि मैंने यूज़ की ड्यूरिंग माई MD-CAT प्रिपरेशन, ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स के लिए। तो वो वेबसाइट्स हैं टॉपर्स एक इंडियन वेबसाइट है जिस पे आपको ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस PMC के जितने भी पेपर हुए 30 अगस्त से 30 सितंबर तक, उसमें आपको वो ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और टॉपर्स वेबसाइट पर ये होता है कि आपको रिटन एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है और आपको साथ में एक वीडियो भी मिल जाती है जिसमें आपको वो टीचर समझा देता है। इसके अलावा एक वेबसाइट है, वो भी इंडियन वेबसाइट है, डाउटनट, DOUBNUT। डाउटनट ये भी एक वेबसाइट है और इसमें आपको रिटन भी मिल जाएगा, रिटन एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी क्वेश्चन की, और आपको वीडियो भी मिल जाएगी। और बाकी आप लोगों ने, अगर आप लोग ये देखना चाहते हो ना कि MD-CAT जो 2021 हुआ, जो इतने ज़्यादा पेपर्स हुए, उनमें किस किस्म के क्वेश्चंस आए, तो एक यूट्यूब चैनल है ऑल लर्निंग स्कूल यूट्यूब चैनल, आप लोग उस पर जाएँ, उसको फॉलो करें। वहाँ पे आप लोगों को वो तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रॉम 30 अगस्त टू 30 सितंबर। जितने भी पेपर्स हुए उस सब में जितने भी क्वेश्चंस आए, सारे तो नहीं खैर, जितने भी उनको स्टूडेंट्स से मिले उन्होंने कलेक्ट किए, वो सारे उन्होंने दिए हुए हैं विद ऑप्शंस एंड विद आंसर कीज़। आंसर कीज़ का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे सही है या नहीं है, आप लोग उनको अपनी टीचर से कंफर्म कीजिएगा, बट वहाँ पर क्वेश्चन सही हैं। इससे आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि PMC किस किस्म के क्वेश्चंस दे रही है। और ये बात आप लोग जहन में रखें कि अब जो आपका MD-CAT होने वाला है वो सिर्फ उस चीज़ में से नहीं आएगा जो आपने अपनी बुक में या फेडरल की बुक में पढ़ी है, वो आप लोगों का कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यही कह रही हूँ कि आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ का नॉलेज मिलता है जो आपके MD-CAT से रिलेटेड है, प्लीज़ उसको ले लें। आपके टीचर्स, ख़ासतौर पर जो आप लोग MD-CAT की प्रिपरेशन करेंगे ना, जब जो आपको टीचर्स वहाँ पे पढ़ाएंगे वो बहुत एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, तो वो एक्स्ट्रा बातें आप अपने रजिस्टर में नोट करें और उनको घर आके बहुत ज़्यादा दफ़ा रिवाइज़ करें। और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि फ़िज़िक्स का ये जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ये मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम है, जैसे MD-CAT इम्प्रूवर्स हैं, इनके पास अभी काफ़ी टाइम है, इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अब आए हैं, उनके पास भी अगर उनके पास टाइम हो तो, वरना जो MD-CAT के इम्प्रूवर्स हैं ना, उनको मैं यही टिप दूँगी कि आप लोग जो थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक है ना, इसको आप लोग प्लीज़ किसी इंडियन जो यूट्यूब चैनल हो ना, जहाँ पे कोई इंडियन टीचर पढ़ा रहा हो, वहाँ से आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि PMC ने जितने भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे, ये इंडियन एग्ज़ाम्स के पास पेपर्स में से थे। जो इंडिया का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का टेस्ट होता है नीट, उसमें से ये क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग ये किसी, जैसे इंडिया के यूट्यूब चैनल्स है, फिज़िक्स वाला है, इसी तरह से एक इंडिया का यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी, तो वहाँ से आप लोग ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर कर लें अगर आपके पास टाइम हो तो। और रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक भी वहीं से कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ज़रूर वहाँ से करें, उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये फ़िज़िक्स वाला जो चैनल है वहाँ से कर लें, या एक चैनल है अनअकैडमी, वहाँ से कर लें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने करनी है, प्रैक्टिस टेस्ट्स। जो PMC ने प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं ना, उसको करें। मैंने ख़ुद आलमोस्ट तमाम प्रैक्टिस टेस्ट किए थे, 36 प्रैक्टिस टेस्ट है, और ये सईद MD-CAT की जो वेबसाइट है वहाँ पर आलमोस्ट सारे प्रैक्टिस टेस्ट अपलोडेड हैं। आप लोग वहाँ से उनको डाउनलोड करो और उनको अच्छे तरीके से करो। जो इम्प्रूवर्स हैं MD-CAT के, वो रोज़ाना का एक एक टेस्ट करना शुरू कर दें। जो प्रैक्टिस टेस्ट है ना, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे फ़िज़िक्स के ख़ास तौर पर, जो आप लोगों को मतलब आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, ना फिज़िक्स की आपकी बुक में, ना अकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक्स में। और बिल्कुल वही वाले सवाल ही दोबारा पेपर में आए थे जो मैं MD-CAT के, जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट करके गई थी PMC के,
उसमें से बहुत सारे सवाल मेरे एक्चुअल जो मेरा पेपर हुआ था उसमें आए थे। तो ये बहुत हेल्पफुल हैं जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ये पीएमसी ने उसी क्वेश्चन बैंक से बनाए हैं जिस क्वेश्चन बैंक से आप लोगों के पेपर्स बनते हैं। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, आप लोग रोज़ाना का एक एक प्रैक्टिस टेस्ट करना शुरू कर दें। और जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे फिज़िक्स के थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक में से और रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में से जो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को टॉपर्स या डाउटनेट पे जाके सर्च करें, वहाँ से समझें अच्छे तरीके से, इस तरह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स का बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी और इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग का भी बताऊँगी। कोशिश करें कि आप लोग ये वाली वीडियोस अपने फ़ारिग टाइम में देखें, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें। जब आप लोग एकेडमी से वापस आते हो तो 1 घंटा आप लोग जैसे रेस्ट करते हो, तो कुछ और देखने की बजाय आप लोग यही अपनी जो आपके फ़ायदे की वीडियोज़ हैं वो देख लिया करें। कोई यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो एकेडमी में, वो देख लिया करें, या कोई ऐसा जैसे कोई इस तरह की वीडियोज़ हैं जिसमें आपको कोई गाइडलाइन दे रहा है, वो वाली वीडियोज़ देख लिया करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आप लोगों ने पढ़ाई करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। अल्लाह हाफ़िज़।